देश का निर्माणकर्ता मजदूर, देश का उत्पादनकर्ता मजदूर इन दिनों कितना मजबूर है यह हम सभी भलीभांति जानते हैं। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही मजदूर वर्ग के जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। लाखों की संख्या में मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर हो गए थे। भरी दोपहरी में नंगे पैर भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले मजदूर परिवारों की तस्वीरें पूरे भारतवर्ष ने देखी है। भर्त्सना और कड़ी आलोचना हुई तो मजदूरों के पैरों के छाले कुछ हद तक केंद्र और राज्य सरकारों को भी दिख गए। पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने ट्रेन और बसों का संचालन भी किया, लेकिन यदि बात मजदूरों के नेताओं की करें तो करीब 3 महीने बाद इन्हें अपने मजदूरों की याद आई है। मजदूरों की मजबूरियों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले श्रमिक संगठन 3 महीने तक तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन श्रम विभाग की नीतियों के खिलाफ एयर कंडीशन घरों से निकलकर फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ी में बैठकर मजदूर हितों की बात करने आखिर श्रमिक नेता कलेक्ट्री पहुंच ही गए हैं। श्रमिक संगठनों ने 3 महीने बाद मजदूरों के लिए आवाज उठाई है, जब अधिकतर प्रवासी और मजदूर लोग अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। मजदूरों के मसीहा बनने वाले उदयपुर के नेता जगदीश राज श्रीमाली के नेतृत्व में केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर शुक्रवार को देशव्यापी विरोध दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सभी मजदूरों के नेताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। एक तरफ धरातल पर मजदूर पैरों के छाले लेकर लंबी लंबी दूरियां तय कर रहा था, अपनी भूख और प्यास से सड़कों पर दम तोड़ रहा था, वहीं इन नेताओं ने काली पट्टी बांधकर अपना काम कर दिया। उदयपुर के श्रमिक नेताओं ने केंद्र की श्रमिक विरोधी नीतियों और श्रम कानून में परिवर्तन के खिलाफ कलेक्टर को प्रधान सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा है। लॉकडाउन अंतराल में वेतन नहीं देने और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिए जाने की पैरवी करते श्रमिक संगठनों ने मजदूर हितों की बहुत सी बातें की, लेकिन क्या कलेक्ट्री पर काली पट्टी बांधकर पहुंच जाना और मीडिया से रूबरू होकर अपनी टीआरपी बढ़ा लेना ही असल में मजदूर हितों की बात है? चलिए, ये श्रीमाली तो कांग्रेस से जुड़े हैं, इसलिए केंद्र सरकार का विरोध किया, राज्य सरकार की कुछ हद तक तारीफ भी कर ली, लेकिन यही हाल भाजपा से जुड़े मजदूर संगठनों का भी है। एक भी नेता या संगठन अभी तक आगे नहीं आया है। केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के अंतर्गत संपूर्ण भारत में मजदूर लोग केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ, श्रम कानूनों में परिवर्तन एवं प्रवासी श्रमिकों के साथ जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है उनके विरोध में और लॉकडाउन पीरियड का वेतन नहीं देने और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर आज हमने उदयपुर जिला मुख्यालय पे जिला प्रशासन के मार्फत देश के प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस देश का निर्माणकर्ता मजदूर, इस देश का उत्पादनकर्ता मजदूर, और आज वो उत्पादन और निर्माण करने वाला मजदूर सबसे ज्यादा मजबूर है। आज वो रोटी के लिए मोहताज है, आज वो अपने घर पे जाने के लिए मोहताज है, आज वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रोटी और पानी पिलाने के लिए मोहताज है। ऐसी परिस्थिति देश की आज़ादी के बाद पहली बार हम ये देख रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि जब देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार लॉकडाउन लगाती है और लॉकडाउन लगाने के समय ये कहती है कि लॉकडाउन अवधि का पेमेंट दिया जाएगा हर कर्मचारी और मजदूर को, और वही सरकार 18 तारीख को इस कानून को वापस लेकर मजदूरों के साथ छलावा करती है। इस तरीके से 70 साल के इतिहास में पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने थूक के वापस चाट दिया। हम सारे श्रम संगठन, जिसमें इंटक, सीटू, एटक, एक्टू, एचएमएस, सेवा, हम सभी लोग गौर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। ये देश मजदूरों का है, ये देश किसानों का है। ये देश मजदूर और किसानों ने अपने हाथों से मेहनत करके बनाया, और आज सत्ता में बैठे हुए लोग अगर मजदूर और किसान को कुचलने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब ईंट का जो पत्थर से दिया जाएगा। मैं इसी मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे साथियों ने काली पट्टी बांधकर
कार्यस्थल पर सभी जगह विरोध प्रदर्शन किया है। लॉकडाउन की पालना करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, हम भारत के नियमों की पालना करते हुए हमारा विरोध जता रहे हैं। सर, आप मजदूर इतने लंबे समय से पैदल चल रहे हैं सड़कों पर, उसमें आपके संगठन ने क्या किया इतने समय से? हमारे संगठन जहाँ जहाँ पर भी है, हम मास्क बांट रहे हैं, हम उनकी जाके पीड़ा, उनकी वेदना हम सब सुन रहे हैं और सरकार से बराबर हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई इनकी। और आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री जी को हमने जो ज्ञापन भेजा और उन्हीं ज्ञापनों की वजह से राजस्थान सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कदम उठाया। लेकिन दुख की बात है कि आज सेंट्रल की गवर्नमेंट प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत कुछ चिंतित नहीं है। राजस्थान की बॉर्डर पर यूपी में जाने के लिए आज 50,000 लोग लाइन में लगा के खड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही। मध्य प्रदेश की सरकार, गुजरात की सरकार, अभी जब मजदूर मजबूर है, ऐसे समय में श्रम कानूनों में बदलाव करके हमारे गांव पे नमक छींटने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।